हाय गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे दीमत बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान होती है जमाल के लिए, और उसको ये भी बात तंग कर रही होती है कि जमाल को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो यहाँ पर रहे या फिर ना रहे, क्योंकि जमाल ने उसको ये बोल दिया था कि ये तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम यहाँ पर रहना चाहती हो या फिर नहीं, ये तुम खुद डिपेंड मतलब डिसाइड करोगी। और इस चीज़ के लिए भी वो काफ़ी वरीड होती है। पर तभी वहाँ पर जमाल आ जाता है और वो जमाल को देख कर ना ऐसे हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जमाल, कोई बात नहीं, बट अब क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारी नोज़ पर ज़्यादा दर्द हो रहा है? एंड शी इज़ केयरिंग फॉर हिम। यार जमाल, तू अभी भी नहीं समझ रहा है कि शी लव्स यू ब्रो, एंड स्टिल तू उसको इग्नोर कर रहा है। तो फिर वो मतलब बोलता है कि नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो दीमत उसे बोल देती है कि वैसे भी मैं कल मनी पे कर दूँगी टोटली, तो ये मैटर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और इसके बाद कोई भी ऐसे परेशान नहीं करेगा। और आई एम सो सॉरी, तुम मेरी वजह से ऐसे हर्ट हो गए, तो मैं सच में तुमसे माफ़ी माँगती हूँ इस चीज़ के लिए। वैसे भी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अंकारा वापस जा रही हूँ, मैं अंकारा में ही रहूँगी। और जमाल उसकी तरफ देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता। वो बोलती है कि मुझे ऐसे लगता है कि अंकारा अगर मैं चली जाऊँगी तो सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएँगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है कि पीछे से जमाल उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको अपनी तरफ खींचता है। तो फिर वो बोलता है कि क्या तुमने सच में डिसाइड कर लिया कि तुम जाओगी? तो फिर वो मतलब उसको परेशान हो जाती है दीमत, तो परेशान होकर बोलती है कि तुम क्यों पूछ रहे हो, हाँ? कि मैं जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगी, इससे तुम्हें क्या लेना-देना? तुम ही तो बोल रहे थे कि मैं खुद डिसाइड कर लूँ और मेरा डिसीज़न है मुझे वहाँ पर जाना है या फिर नहीं, तो मेरा ही डिसीज़न है ये कि मैं वहाँ पर जाऊँगी या फिर नहीं जाऊँगी। गुड गर्ल, आई रियली लव यू। अब मेरे को मरजान से ज़्यादा ना ये पसंद आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। फिर इसके बाद ना दीमत उससे बोलती है कि यही तो तुमने कहा था, और वैसे भी और ये किसी का बिज़नेस भी तो नहीं है ना, मेरा ही है। तो मेरे लिए यही बेस्ट चीज़ है कि मैं ये सब छोड़कर यहाँ से चली जाऊँ। और वैसे भी तुम्हें थोड़ी ना कोई फ़र्क पड़ता है, तुमने तो सब कुछ बोला था मुझसे। तो फिर ना वो मतलब ऐसे उसकी तरफ देख रही होती है एंड वो अभी भी उससे ऐसे उम्मीद कर रही होती है कि प्लीज़ जमाल ये बोल दो कि मत जा, मत जा। प्लीज़ ये बोल दो। ये अपने मन में वो सोच रही होती है कि प्लीज़ जमाल एटलीस्ट प्लीज़ बोल दो, और उधर जमाल अपने मन में सोच रहा होता है कि प्लीज़ सेम जमाल कि मत जाओ। बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। मतलब दीमत वेट करती रहती है कि शायद जमाल कोई आंसर करेगा, बट वो बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं करता है और ना ही बोलता है कि मत जाओ या फिर ना ही बोलता है कि जाओ। एंड वो अक्कर ना वहाँ से चली जाती है एंड जमाल वहीं पर खड़ा हुआ उसको देखता रहता है। फिर इधर हम देखते हैं मरजान को। मरजान ना मतलब ऐसे सोच रही होती है इलुल के बारे में कि इतनी छोटी बच्चे को मतलब स्ट्रीट्स पर कौन छोड़ सकता है, और उसकी एक किडनी भी नहीं है, कहीं ये इलुल ही तो मतलब आतिश की बहन नहीं है, क्योंकि इसका ब्लड टाइप भी आतिश से मैच करता है। और अभी ब्रेसलेट इशू भी आ गया है जब से मतलब आई है इलुल। क्या इलुल ही सच में उसकी बहन है? अब क्या हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो वो काफ़ी ऐसे ना वरिड होती है और खुश भी होती है कि कहीं इलुली तो बहन नहीं है। तो वो सोच रही होती है कि अब मैं आतिश को कैसे बताऊँगी? मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ आतिश को बता देनी चाहिए। पर तभी ना वहाँ पर आतिश दूर खड़ा उसको देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये खुद से बातें कर रही है, पक्का कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो ये मुझसे छुपा रही है और मुझे नहीं बताना चाहती। और इधर ना मरजान ऐसे बोल रही होती है कि नहीं नहीं, अभी मेरे को आतिश को कुछ भी नहीं बताना चाहिए, जब तक मैं श्योर नहीं हो जाती, जब तक मुझे ये चीज़ नहीं पता चल जाती, तो मैं आतिश के जो वो दर्द है ना वापस से नहीं खोलना चाहती। मुझे सबसे पहले अपने आप को 100% श्योर करना होगा, उसी के बाद ही मैं ये चीज़ मतलब उसको बता सकती हूँ, वरना मैं नहीं बताऊँगी। तो तभी वहाँ पर आ जाता है आतिश। तो आतिश दूर से उसको आवाज़ लगाता है कि मरजान। तो मरजान ऐसे देखती है, वो बोलती है कि हाँ आतिश, क्या हुआ? वो बोलता है कि कब तुम प्लान कर रही हो मुझे सच बताने के लिए? वो बोलती है कि क्या? वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेंजली एक्टिंग कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम फिर से अपने आप से बातें कर रही हो और इधर उधर घूम रही हो, क्या हुआ है बताओ मुझे? तुम मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे परेशान लग रही हो। वो बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो जस्ट मैं ऐसे ही परेशान हो गई थी, मैं कुछ नहीं सोच रही थी, मैं बस ब्रेसलेट के बारे में ही सोच रही थी कि वो ब्रेसलेट किसका है। और आतिश ये चीज़ मान भी लेता है कि शायद वो ब्रेसलेट के बारे में ही सोच रही है। तो फिर वो बोलती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? तुम यहाँ पर कैसे आ गए? वो बोलता है कि मुझे ऐसे लगा कि तुम परेशान हो और इन चीज़ों के बारे में प्लीज़ मत सोचो। मैंने जमाल को बोल दिया है कि वो इन चीज़ों को सँभाल ले और वो सँभाल लेगा। प्लीज़ तुम्हें इन चीज़ों के लिए ना ऐसे परेशान होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
फिर उसके बाद ना आतिश उससे बोलता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो वो बोलती है कि कहाँ चलते हैं? तो वो बोलता है कि कहीं तो चलेंगे ना। वो बोलता है कि चलो चलो चलते हैं। फिर आज मतलब मरजान कहती है कि नहीं तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम पहले मुझे यहाँ से ले जाते हो फिर बाद में बताते हो। वो बोलता है कि चलो ठीक है गैस करो। तो वो बोलती है बताओ ना। वो बोलता है कि जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है जाना। तो फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है मुज्जी पर, इस काली बिल्ली पर। तो ये काली बिल्ली ना ऐसे सोच रही होती है कि कहीं मतलब मरजान को शक तो नहीं हो गया कि इल्लुल ही आतिश की बहन है। क्या वो आतिश को बता देगी इस चीज़ के बारे में? क्या होगा अगर उसने आतिश को इस चीज़ के बारे में बता दिया? पर फिर वो सोचती है कि नहीं नहीं, वो ऐसा तो नहीं करेगी। पहले तो वो खुद को ऐसे श्योर करेगी, खुद ऐसे सोचेगी कि हाँ भी ये सच है या फिर नहीं सच है। फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा, और इससे पहले मुझे ये चीज़ें ना मतलब पहले ही पता करनी होगी कि वो क्या प्लान कर रही है, ताकि मैं ये चीज़ कभी भी सामने ना दूँ। एंड आई एम श्योर ये काली बिल्ली रास्ता काटेगी और पक्का मरजान को कुछ नहीं पता लगेगा। मरजान जितनी ऐसे बनती है ना उतनी ज़्यादा भोंदू है भाई। बट लेट्स सी, ऐसे मैं मरजान बेचारी को जज भी नहीं कर सकती। सॉरी मरजान, गलती हो गई। फिर उसके बाद वो आ जाते हैं समुंदर के किनारे और वहाँ पर खाना पीना खा रहे होते हैं। और मरजान बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि अब मैं परेशान हूँ? तो वो बोलते हैं कि एज अ हस्बैंड मेरी ये ड्यूटी है कि अगर मेरी बीवी परेशान है तो मैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ। तो वो बोलते कि आर यू सीरियस? वो बोलता है कि हाँ आई एम सो सीरियस। तो वो वहाँ पर ऐसे रोमांटिकली बातें करते जा रहे होते हैं, इधर उधर देखते जा रहे होते हैं। तो मरजान ना वहाँ पर एक टेबल से पर ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चढ़कर बर्ड्स को ना खाना खिलाने लगती है। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें ऐसे नहीं लग रहा कि तुमने बहुत ज़्यादा पकड़ रखा है? वो बोलता है कि मतलब क्या हुआ? फिर वो बोलती है कि इधर दो। तो वो सारा खाना ना उसे छीन लेती है। तो वो बोलती है कि इतना ज़्यादा तुम खाना क्या करोगे? मैंने तो बर्ड्स को भी खिलाना है और खुद भी तो खाना है, तो इसीलिए मैंने तुमसे छीन लिया। तो वो बोलता है कि नहीं मेरा खाना वापस दो, मैं बर्ड्स को डालूंगा और मुझे भी खाना है। तो मरजान इस मतलब मरजान ना उससे छीन के सारा सारा का सारा अपने मुंह में डाल जाती है और सारा का सारा खा जाती है। तो अभी अभी ना आतिश उसे छीन ही रहा होता है, उसे बिल्कुल भी छीना नहीं जाता। और फाइनली मरजान सब कुछ खाकर इतनी क्यूट लग रही थी ना यहाँ पर, भाई मेरे को ये बहुत क्यूट लग रही थी। तभी ना मरजान को ऐसे कॉल सी आती है किसी की, और वो मैसेज छोड़कर ऐसे हो जाता है। वो बोलती कि किसी का मैसेज आया। तो आतिश बोलता है किसका? वो बोलता है कि हज़ार ने ना ऐसे मतलब ऑफिस में कॉल की थी कि वो मुझसे बात नहीं कर पा रहा है, तो वो पूछ रहा था कि उसके क्या हुआ। तो फिर अब मैं तो यही करूँगी। तो फिर वो बोलता है कि अब तुमने क्या सोचा है? वो बोलती है कि मेरे को अच्छा लगा उसका जो भी प्रपोज़ल है, मेरे को अच्छा लगा और मैं और बुराक तो ये काम करना चाहते हैं। तो आतिश को ना ऐसे फ़ील होता है। आतिश बोलता है कि प्लीज़ तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे और मैं इस चीज़ को बात कर चुकी हूँ। बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं पहले ये प्रपोज़ल रीड करूँगी, अगर मुझे अच्छा लगा और मैं और बुराक ये प्रपोज़ल ज़रूर करेंगे। बहन मान लेना आतिश की बात, तो फिर से फंसेगी, फिर से आतिश को फंसाएगी, क्या फ़ायदा? तू हमेशा ही ऐसे करती है, अभी भी नहीं सुधरी। तभी ना वहाँ पर हज़ार आ जाता है और वो अपने आदमी से बात कर रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो कि यहाँ पर ही होंगे? वो बोलता है कि हाँ हाँ हमारे आदमियों ने उन्हें यहीं पर देखा था तो यहीं पर होंगे। तो तभी ना वहाँ पर दो लड़के आ जाते हैं और एक लड़का ना दूसरे लड़के को नीचे गिर देता है। तो मतलब हज़ार उसको समझाता है कि हमेशा स्ट्रांग बने रहो, कभी भी किसी से भी ऐसे हारना नहीं है। अगर कोई तुम्हें कुछ भी कहने की कोशिश करता है तो उसको स्ट्रांगली आंसर दिया करो, तब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। समझ में आई? तो वो लड़का समझ आता है और वहाँ से चला जाता है। तो इधर वो देख लेता है मरजान और आतिश को और वो बोलता है कि ओ तकरहान कैसे हो, नाइस सरप्राइज, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड नेक्स्ट एपिसोड कल को। बाय बाय।